बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। एक और नई वीडियो में खुश आमदीद। तुर्की की तरफ से पाकिस्तान को अपने अपने शहरियों को दोहरी शहरियत से मुताल्लिक मुआहदे की पेशकश ने जहां एक तरफ दोनों ब्रादर इस्लामी ममालिक के अवाम में खुशी का समा बांध दिया है, तो वहीं पाकिस्तान का इन दोनों में दोस्त से ज्यादा आका का किरदार अदा करने वाला सऊदी अरब भी तुर्क सदर की कायदाना किरदार की वजह से परेशानी का शिकार है। जहां नौजवान वली अहद यूएई के शेख हजरात के साथ मिलकर इसराइल अमेरिका से ताल्लुकात को बढ़ाना चाहता है, तो वहीं दीगर मुस्लिम ममालिक के दरमियान भी अच्छे होते ताल्लुकात इन अरब बादशाहों को एक आंख नहीं भाते। लेकिन अब उम्मा के इत्तेहाद को रोकना शायद किसी के बस में ना हो। मजीद तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं अपनी दुनिया टीवी। वीडियो को लाइक शेयर करने के साथ साथ चैनल सब्सक्राइब करके घंटी का निशान दबाना मत भूलें और कमेंट बॉक्स में इस्लाम जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम करना मत भूलें। अजीज दोस्तों, खिलाफते उस्मानिया के आखिरी मजबूत बादशाह खलीफा अब्दुल हमीद सानी के वो अल्फाज जो उन्होंने 19वीं सदी के आखिर में अपने दौरे खिलाफत के दौरान सेहूनियों के बानी थियोडोर हर्जल और दीगर यहूदियों के लिए कहे, आज भी तारीख में सुनहरी हरूफ में लिखे हैं। बादशाह खलीफा अब्दुल हमीद सानी का कहना था कि जनाब हर्जल को मैं नसीहत करता हूँ कि आइंदा वो इस मौजू के बारे में ना सोचें। फलस्तीन मेरी मलकियत नहीं, इसलिए मैं फलस्तीन की जमीन का एक बालिश्त भी नहीं बेच सकता। फलस्तीन सारे मुसलमानों की मलकियत है। मेरे बाप दादा उस्मानियों ने इस जमीन की खातिर सैकड़ों साल जिहाद किया। इसकी मिट्टी में मुसलमानों का खून शामिल है, जिसकी गवाही मेरी आवाम ने दी है। यहूदियों को मेरी नसीहत है कि वो अपने पैसे लाखों अपने पास महफूज रखें। अगर खिलाफत का शहराजा बिखर गया तो वो फलस्तीन को बगैर कीमत के ले लेंगे, लेकिन जब तक मैं जिंदा हूँ अल्लाह की कसम खाकर कहता हूँ कि छुरी के साथ मेरे बदन को काटना ज्यादा आसान है इस बात से कि दियारुल इस्लाम से फलस्तीन को काटा जाए। तुर्क सदर तैयब उर्दगान एक बार फिर खिलाफते उस्मानिया वाला किरदार अदा करने को तैयार हैं, चाहे उन्हें इसकी कोई भी कीमत अदा करना पड़े। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की बैतुल मुकद्दस को इसराइल का दारुल हुकूमत करार देने के बाद जहां आलमी सियासत में हलचल मची, वहीं आलमी इस्लाम के सियासी मंजरनामे में जबरदस्त तब्दीली देखने को मिली। इसका अंदाजा अक़वाम मुत्तहिदा में तुर्की, पाकिस्तान और यमन की पेश करदा करारदाद पर अमरीकी हजीमत और तुर्की में OIC के हंगामी इजलास से बखूबी लगाया जा सकता है। एक तरफ दुनिया अमरीकी फैसले के खिलाफ इकट्ठी हुई, तो दूसरी तरफ इस्लामी दुनिया तुर्की की क़ियादत में बैतुल मुकद्दस की हिफाजत के लिए जमा हुई। कोई माने या न माने, हकीकत यह है कि इस वक्त तुर्की को आलम इस्लाम में कायद और रहबर की हैसियत हासिल है। आलम इस्लाम के हर छोटे बड़े मसले में तुर्की अपना कायदाना रोल अदा कर रहा है। चुनाचे आलम इस्लाम को मुत्तहिद करने के लिए तुर्की सफारती और इक्तसादी सतह पर इस्लामी ममालिक के साथ जबरदस्त किस्म के मुआहदे करने के साथ साथ इस्लामी ममालिक को मुत्तहिद करने के लिए कोशां है, जिसका अंदाजा कतर, मिस्र, बहरीन, अमारात और सऊदी अरब की बाहमी चपकलश के दौरान तुर्की के किरदार से लगाया जा सकता है कि किस तरह तुर्की ने इन ममालिक को बड़ी लड़ाई से रोका। बल्कि तुर्क सदर ने अपने हालिया बयान में दो टोक कहा है कि मगरिब मुसलमानों में तफरीक के लिए मुझे सुन्नियों का लीडर कहता है, हालांकि हमारे नजदीक सब मुसलमानों का एक दीन इस्लाम है बस। दूसरी तरफ कतर सोमालिया में तुर्क फौजी अड्डे खोलने के बाद अब बहरुल अहमर में सूडान के 20 किलोमीटर पर मुहित स्वाकुन नामी जजीरे पर तुर्की बैरूनी दुनिया में अपना तीसरा फौजी अड्डा खोलने जा रहा है। तुर्क सदर रजब तैयब उर्दगान के हालिया सूडान दौरे के मौका पर तुर्की और सूडान में 21 मुआहदों पर दस्तखत हुए, जिनमें फौजी अड्डा निहायत अहमियत का हामिल है। ये वही फौजी अड्डा है जो खिलाफते उस्मानिया के दौर में खिलाफते उस्मानिया का बहरे अहमर पर सबसे बड़ा फौजी अड्डा कहलाता था। जैसे 1916 में बरतानिया ने बाज गद्दारों के साथ मिलकर ये फौजी अड्डा छीन लिया था। माहिरीन के मुताबिक इस फौजी अड्डे के बनने के बाद बहरे अहमर पर तुर्की की बादशाहत कायम हो जाएगी। ये बात काबिले जिक्र है कि 1956 के बाद सूडान में ये किसी भी तुर्क सदर का पहला दौरा था, जिसे मुस्तकबिल की सियासत में गेम चेंजर से ताबीर किया जा रहा है।
आपको मजीद बताते चलें कि सूडान और तुर्की के इन नए ताल्लुकात को इसलिए भी अहमियत दी जा रही है कि सूडान शुरू से सऊदी अरब के साथ गहरे मुरासम रखता है और सूडान की सियासत में सऊदी अरब का बेपनाह असर रसूख है। यही वजह है कि यमन जंग में सूडान की फौज बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है। दूसरी तरफ मिस्र के साथ भी तुर्की के ताल्लुकात काफी बेहतर हो रहे हैं, जो अब्दुल फताह अल सीसी की बगावत के बाद काफी हद तक खराब हो गए थे। तुर्की की आलम इस्लाम में बढ़ते हुए कायदाना रोल की वजह से बाज खलीजी ममालिक इंतहाई परेशान हैं। यही वजह है कि चंद दिन पहले मुत्तहिदा अरब अमारात के वजीर खारजा ने एक रीट्वीट के जरिए तुर्की को इश्ताल दिलाने की कोशिश की। ट्वीट एक इराकी शख्स की थी जिसमें सल्तनत उस्मानिया की तरफ से मदीना मुनव्वरा के गवर्नर फखरुद्दीन पाशा के बारे नाजेबा जुमले लिखे गए थे और इन्हें लूट मार करने वाला गवर्नर करार देते हुए उर्दगान को ताना दिया गया था। इनके आबाओ अजदाद तो ऐसे थे, हालांकि ये बात खिलाफे हकीकत है। यही वजह है कि तुर्की की तरफ से इसका सख्त जवाब दिया गया और तुर्की में मुत्तहिदा अरब अमारात को जाने वाली एक सड़क को मदीना मुनव्वरा के गवर्नर फखरुद्दीन पाशा से मंसूब किया गया। इसके अलावा खुद तुर्क सदर रजब तैयब उर्दगान ने अमारती वजीर खारजा के जवाब में ट्वीट की, जिसमें उन्होंने इस किस्म की बातों से दूर रहने की तलकीन करते हुए कहा इससे ताल्लुकात खराब होंगे। इधर सूडान समेत दीगर अफ्रीकी ममालिक में तुर्की के बढ़ते हुए असर और रसूख पर सऊदी अरब भी परेशान दिखाई देता है। यही वजह है कि सऊदी अरब के सोशल मीडिया पर हैशटैग के जरिए तुर्की मुखालिफ सोच परवान चढ़ाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन तुर्की की फरासत को दाद देनी पड़ेगी कि एक तरफ तुर्क सदर सूडान समेत 4 ममालिक के अफ्रीकी दौरे पर गए, दूसरी तरफ सऊदी अरब को शकूक व शुबहात दूर करने और इन्हें एतमाद में लेने के लिए तुर्क वजीर आजम बिन अली को दीगर वज़रा समेत सऊदी अरब भेजा, जहां उन्होंने सऊदी फरमारवा शाह सुलेमान और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सुलेमान से खसूसी मुलाकातें की और इस्लामी दुनिया बिलखसूस खलीजी ममालिक और तुर्की के बाहमी ताल्लुकात को मजबूत करने और बेजा शकूक व शुबहात और इख्तलाफात को खत्म करने पर इत्तफाक किया। इसके अलावा तुर्क वजीर खारजा ने सूडान के दौरे के मौका पर अपने बयान में कहा कि ये कहना कि तुर्की के सिर्फ कतर और ईरान के साथ ताल्लुकात हैं और इन 3 ममालिक का एक बलाक है, ये बात कतन गलत है, बल्कि तुर्की के सारे इस्लामी ममालिक के साथ गहरे ताल्लुकात और मुरासिम है जो मजीद मजबूत और मुस्तहकम होंगे। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, हकीकत भी यही है कि तुर्की सारी इस्लामी दुनिया को एक प्लेटफॉर्म पर जमा करने की कोशिश में लगा हुआ है, जिसमें फरासत और तदब्बर से तुर्की आगे बढ़ रहा है, जिसका अंदाजा तुर्की के मुखालिफ अमाराती वजीर खारजा के ट्वीट के बाद तुर्की के रद्द अमल से लगाया जा सकता है। कौन नहीं जानता कि अरब अमारात, सऊदी अरब, मिस्र और बहरीन ने कतर के साथ सिर्फ एक मुबैना ट्वीट और एक खबर की वजह से ताल्लुकात खत्म कर लिए, जो कतर के बादशाह की तरफ मंसूब की गई थी, जिसके बाद में उन्होंने तरदीद भी की थी। तुर्की के मौजूदा सदर तैयब उर्दगान की यही वो सोच है जो खिलाफत उस्मानिया के तमाम मजबूत बादशाहों की थी। चुनाचे खिलाफत उस्मानिया के आखिरी मजबूत बादशाह खलीफा अब्दुल हमीद सानी ने बावजूद गद्दारों की गद्दारी के उम्मत मुस्लिमा को मुत्तहिद करने के लिए बेपनाह कोशिशें की, जिसके लिए उन्होंने तुर्की से हिजाज तक ट्रेन मंसूबा बनाया, जिसे वो दीगर इस्लामी मुल्कों तक फैलाना चाहते थे। ये वो उस्मानी बादशाह थे जिन्होंने हिंदुस्तान के मुसलमानों को, जो उस वक्त अंग्रेज के कब्जे में आ चुके थे, उनको खिलाफत उस्मानिया के साथ जोड़ने के लिए वफूद के जरिए बड़ी कोशिशें की, क्योंकि वो अच्छी तरह जानते थे कि यहूदियों के एक आलमी हुकूमत के क़याम के लिए दुनिया पर नया सियासी निज़ाम लागू किया जा रहा है, जिसमें खिलाफत उस्मानिया और दीगर इस्लामी हुकूमतों को काट काट कर छोटे छोटे मुल्कों में तकसीम किया जाएगा, ताकि वो हमेशा बाहमी इख्तलाफात में उलझकर एक दूसरे से लड़ते रहें। तुर्की की जानिब से एक मर्तबा फिर उम्मत मुस्लिमा को मुत्तहिद करने की ये कोशिश निहायत अहमियत की हामिल और वक्त की अशद जरूरत है। इस वक्त अगरचे इस्तामारी दौर खत्म हो गया है, लेकिन इस्तामारी सोच ताहाल बरकरार है, जो अब नए अंदाज से मुसलमानों को बाहम लड़ाने के लिए इस्तेमाल की जा रही है। चुनाचे इस्लामी दुनिया को फिरका वारियत, दहशतगर्दी, असबियत, कौमियत और वतनियत की बदबूदार नारों में उलझाकर इस्लामी दुनिया को मजीद तकसीम करने और इन पर कब्जा जमाने की मुहिम चलाई जा रही है।
चुनाचे अराक, शाम, यमन, लीबिया और अफगानिस्तान को बर्बरियत का निशाना बनाने के बाद इस्तेमारी गारत गरों का अगला हदफ मशरके वुस्ता के अहम खलीजी ममालिक को बाहम लड़ाना और इनको तकसीम करना है। इसराइल के झंडे में मौजूद 2 नीली लाइनें दरियाए फुरात और दरियाए नील के लिए रखी गई हैं, जिसका मतलब है कि ग्रेटर इसराइल नामी मंसूबे में मिस्र, सूडान, सोमालिया और इराक व शाम वगैरह को यकीनी शामिल किया जाएगा, जो कि पूरी दुनिया पर यहूदियों की आलमी हुकूमत में इन ममालिक के अलावा बाकी इस्लामी दुनिया के ममालिक को तदरीजी तौर पर शामिल किया जाएगा, जिन पर कब्जा करने के लिए यहूदी मुख्तलिफ हीले बहानों से आगे बढ़ रहे हैं। मौजूदा हालात को सामने रखते हुए जरूरत इस अमर की है कि पूरी इस्लामी दुनिया यहूदी गारत गरों के इस कातलाना मंसूबे पर गौर व फिक्र करे और हर मुसलमान अपनी ताकत और वुसअत की बकदर उम्मत मुस्लिमा को मुत्तहिद करने के लिए कोशिश करे। जो कोई उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद में दरारें डालने की कोशिश करे, उसे उम्मत का मुश्तरका दुश्मन समझकर उसके खिलाफ आवाज उठाई जाए। पाकिस्तान और तुर्की पर यह जिम्मेदारी ज्यादा आयद होती है, क्योंकि इस्लामी दुनिया के यही 2 मुल्क हैं जो अस्करी और इक्तसादी लिहाज से मजबूत हैं, जिन्हें इस्लामी दुनिया में नुमाया मुकाम हासिल है। तो जी प्यारे दोस्तों, आपको हमारी आज की ये वीडियो कैसी लगी? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द एक और नई वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।